नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं या क्वाड्रिलेटरल का हम एरिया कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अभी हमारे 3 एग्जाम्पल्स बाकी है। अभी वो 3 एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एग्जाम्पल 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हुज वर्टाइसेस आर 3,4, 0,5, 2,1, 3,-2। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं और ये क्वाड्रिलेटरल बताया हमें कि क्या है। क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल निकाल लेते हैं हम कोई भी एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लेता हूँ। क्वाड्रिलेटरल मतलब आप कोई भी स्क्वायर, रेक्टेंगल कोई भी एक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल निकाल लिया, ठीक है। तो अभी हम इसे नाम देंगे ABCD नाम दे देते हैं, ABC और D, ठीक है। तो इसके पॉइंट दे देते हैं, कौन सा पहला है 3,4, तो इसे 3,4, B को नाम दे देंगे 0,5, समझो ये इसे कंसिडर कर लेंगे। C के पॉइंट क्या है 2,-1 और ये D के है 3,-2, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि पहले जो पॉइंट है, ठीक है, तो उनको हम कंसिडर करेंगे x1 y1 x2 y2 इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो इसका एरिया निकालना है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है डिटर्मिनेंट से। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे इसका एक डायगोनल निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इसका डायगोनल निकाल लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो AC जोड़ सकते हैं या BD जोड़ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया ADC। तो हमें इसका एरिया निकालना है ABCD का। मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया में, इस एरिया को हम, ये जो एरिया है इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो दोनों की जो एडिशन करेंगे ABC और ट्रायंगल ADC, दोनों की एडिशन हो जाएगी ABCD के एरिया जितनी, ठीक है। तो इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, पहले ABC का एरिया निकालेंगे और फिर ADC का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कंसिडर करेंगे A के जो पॉइंट है, कौन से 3,4 लिया है हमने, 3,4 इज इक्वल टू A ऑफ x1 y1। फिर B के जो पॉइंट है वो है हमारे 0,5 इज इक्वल टू B ऑफ x2 y2 कंसिडर कर लेंगे इनको। फिर C के जो पॉइंट है, C के पॉइंट है हमारे 2,-1 इज इक्वल टू C ऑफ x3 y3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ले लिया इस ट्रायंगल ABC का। तो पहले इसका एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इस तरह से। इसमें अभी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्या है 302, ठीक है। तो मैंने इस तरफ लिखा है, ठीक है। तो आप A इस तरफ लिख सकते हैं और A जो है वो इस तरफ लिखा तो भी चलता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3,3, x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है हमारी 5 और x3 की वैल्यू है 2। तो 302 लिख लिया। फिर y1 y2 y3, तो 4 5 -1, यहाँ पे 4 5 और -1 और फिर लास्ट में आएंगे 1 1 1। तो चलिए इसे एक्सपांड करते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि ये पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 3 के माइनस आएंगे 5 1 -1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 5 और -1 मल्टीप्लाई बाय +1 -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1।
फिर माइनस आएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनस आएंगे 0 1 2 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 0, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इस 1 के माइनस आएंगे 0 5 2 माइनस 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 हो जाएगा 0, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आए, इसे ब्रैकेट को कंप्लीट कर देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा 5 + 1 हो जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 18, ठीक है। तो और यहाँ पे 0 -2 तो -2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 8 हो जाएगा 0 -10 और -10 मल्टीप्लाई बाय +1 -10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 18 + 8 हो जाएगा 26, 26 - 10 हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया है 8। तो एरिया का जो यूनिट होता है वो हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अभी हम ADC लेंगे, ठीक है। तो पहले इसके जो वर्टाइसेस है, जो पॉइंट्स है इनको हम कंसिडर करेंगे x1 y1 इस तरह से। यहाँ पे लेट ए के पॉइंट क्या है, ए के पॉइंट क्या है 3 4, तो 3,4 इज इक्वल टू ए ऑफ x1 y1। फिर आएंगे बी के पॉइंट, सॉरी बी नहीं है इसमें है सी और डी है। तो पहले हम डी लेंगे, तो डी आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सी ले सकते हैं या डी भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले डी ले लेता हूँ। डी के पॉइंट है 3, -2, ठीक है, इस तरह से। तो ये आएंगे हमारे x2 y2, कंसिडर करेंगे हम इनको x2 y2, ठीक है, x2 y2। और यहाँ पे फिर लास्ट में आएंगे सी के पॉइंट्स। तो यहाँ पे सी के पॉइंट्स क्या है हमारे 2, -1, 2, -1, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑफ x3 y3 हो जाएंगे x3 y3, ठीक है, इस तरह से कंसिडर कर लिए। अभी हम डिटर्मिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। इस तरफ इधर सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अभी, तो फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अभी हम AD और CA ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अभी x1 y1 x2 y2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x1 x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो x1 x2 x3 की वैल्यू का है 3 3 -2, 3 3 सॉरी -2 नहीं है, +2 है। फिर y1 y2 y3, तो ये हो जाएगा 4 -2 और -1, 4 -2 और हो गया -1, और फिर लास्ट में 1 1 1, ठीक है। इस तरह से इसका फार्मूला डाल दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको एक्सपांड करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, इसको ठीक से कर देंगे। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के माइनस, तो 3 के माइनस आएंगे -2 1 -1 1, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +1। फिर आएगा -4 मल्टीप्लाई बाय, तो -4 के जो माइनस, सॉरी 4 के जो माइनस आएंगे वो आएंगे 3 1 2 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो यहाँ पे -3 और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -4, तो -4 और ये
4 और ये ब्रैकेट कर देंगे हम कंप्लीट। तो देखिए आगे क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अभी इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -2 + 1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय +3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर -3 -2 हो जाएगा +1, तो +1 मल्टीप्लाई बाय -4 और यहाँ पे -3 + 4 हो जाएगा +1, तो +1 मल्टीप्लाई बाय +1 ही आएगा इस तरफ, ठीक है। तो -3 -4 हो जाएगा -7 और -7 + 1 -6, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6। तो यहाँ पे देखिए -6 है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 को 2 से, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और माइनस साइन, इसीलिए पे -3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना है, -3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से हमारा आ गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, आपको मैंने पहले बताया था कि एरिया कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो हम एरिया को हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर एरिया नेवर नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस तरह से लिख देना है हमें। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आप समझ जाइएगा, यहाँ पे ठीक से नहीं चल रहा है पेन, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये हो गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। इसको ब्रैकेट नहीं किया होता तो भी चलता, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए हमें, तो अभी हमें ABCD का एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वाड्रिलेटरल, सॉरी यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम, एरिया निकालना है तो यहाँ पे बाहर A लिख देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं दिखेगा, प्लस करके आपको लिखना है उसके आगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इस तरह से। तो अभी इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पे ABC की वैल्यू है 8 प्लस ADC की वैल्यू है 3, तो 8 + 3 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आ गया हमारा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 11 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जांपल 4, इफ ABC आर द पॉइंट्स -1 5 3 1 5 7। तो A के पॉइंट A है, B के पॉइंट A है और C के पॉइंट A है, ठीक है। एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA एंड AB। जो अभी हम ABC ट्रायंगल ड्रा करेंगे और उसके जो मिड पॉइंट है, मतलब BA BC CA एंड AB, उसके मिड पॉइंट है DEF, ठीक है। तो शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हमें शो दैट क्या करना है, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना पड़ेगा, फिर
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें पहले निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में हम चेक करेंगे कि जो एरिया ऑफ DEF है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एरिया बराबर हमारे जो ट्रायंगल ABC का एरिया है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर देते हैं और उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपके बुक में थोड़ा अलग सीक्वेंस दिया है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए मैं जो जो चीज़ें पहले चाहिए वो हम निकालते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ABC। इस साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हमारा आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा आंसर है यहाँ से। यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ मैं। इसे नाम दे देंगे, कौन सा ट्रायंगल बोला है, ABC। तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे ABC। ठीक है, तो इफ द ट्रायंगल इफ द A कॉमा B कॉमा C आर द मिड पॉइंट, सॉरी आर द पॉइंट्स, तो ABC हमारे पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये पॉइंट के दिए हुए हैं, तो A पहला ये है इसलिए A का पॉइंट है -1 5, -1 5 आएगा। फिर B का आएगा 3 1 दूसरा, और C के पॉइंट्स आएंगे 5 7। ठीक है, इस तरह से आ गया हमारे ABC के पॉइंट। तो अभी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लेंगे बाद वाला, ये फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आगे वाला स्टेटमेंट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए यहाँ पे, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। पहले कंसिडर कर लेंगे लेट ए के पॉइंट क्या है हमारे -1 5, इनको हम x1 y1 कंसिडर कर लेंगे। फिर B के कौन से पॉइंट्स आएंगे, 3 1, इसको हम x2 y2 कंसिडर करेंगे। फिर C के जो पॉइंट्स है हमारे हैं 5 1, तो ये हो गए हमारे x3 y3 इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, और डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, इस तरह से हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो अभी इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे x1 x2 और x3 के, तो क्या वैल्यू का है -135, -135, y की वैल्यूज है 5 1 7, y1 y2 और ये हो गया y3 7, और लास्ट में है 1 1 1। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट को, यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और वो -1 के माइनस है 1 1 7 1, तो 1 1 7 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 7, -5 मल्टीप्लाई बाय, फिर 5 के माइनस आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 5, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस है 3 1 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 21, और -5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 5, अरे ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 -7 -6 मल्टीप्लाई बाय -1 तो हो जाएगा +6, 3 -5 हो जाएगा -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +10, फिर प्लस यहाँ पे 21 -5 हो जाएगा 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 16 ही होगा, तो +16, तो यहाँ पे आगे नीचे ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो 10 + 6 हो जाएगा 16, 16 + 16 हो जाएगा 32, तो यहाँ पे 32, और 32 को 2 से डिवाइड, 32 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 32, और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 15 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका यूनिट नहीं पता, इसलिए हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो अभी देखिए आगे क्या बोला है कि एंड डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स। तो डी ई और एफ ये मिड पॉइंट है किसके, बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली मतलब क्या कि जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो सी ए का मिड पॉइंट है, और ई एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो बी सी का मिड पॉइंट क्या आएगा, डी। तो यहाँ पे देखिए बी सी का मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे बीच में आएगा, तो ये है हमारा डी। फिर ई किसका मिड पॉइंट है, सी ए का। तो सी ए का मिड पॉइंट हो गया ये यहाँ पे ई, और ए बी का मिड पॉइंट है एफ। तो ए बी का मिड पॉइंट है एफ। मिड पॉइंट मतलब ये ए बी और बी सी के बीच में, मतलब एफ और एफ बी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, सी डी और डी बी सेम रहेगा, ए और ई सी सेम रहेगा, इस तरह से। तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे पॉइंट्स को, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया है, ठीक है। तो ठीक से भी जोड़ सकते हैं हम थोड़ा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा कर दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे, और ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, इस तरह से जोड़ देने। तो ये देखिए यहाँ पे ई डी ई एफ ये ट्रायंगल तैयार हो गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डी एफ। तो पहले एरिया ऑफ डी एफ निकालना पड़ेगा। तो डी ई एफ का एरिया निकालने के लिए हमें पहले इसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो पॉइंट्स तो इसके पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक मिड पॉइंट फार्मूला है, वो मिड पॉइंट फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और इसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फार्मूला से लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला, तो पहले पॉइंट ई के पॉइंट्स निकालेंगे। तो ई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फिर किस तरह से पॉइंट्स आएंगे ई के, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, ई ऑफ, देखिए अभी ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 और इसको x2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हम बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। और कॉमा फिर करेंगे y1 प्लस y2, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इसके आगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए x1 प्लस x2 क्या है हमारा, x1 प्लस x2, तो ये x1 है और समझो ये x2 है, ठीक है। किसी को भी x1 मान लीजिए, किसी को भी x2, पहले जो वाले है वो x के इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 और 5 है, तो x1 है -1 और +5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू ई ऑफ x1 प्लस x2 मतलब -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट हो गया, x मिल गया अभी। और अभी y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 + 7 करेंगे, 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से y पॉइंट मिल जाएगा हमारा ई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ई ऑफ -1 + 5 हो जाएगा +4/2, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, -1 + 5 हो जाएगा +4, और +4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 2, और जो 5 + 7 12 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 6। तो ई के पॉइंट आ गए 2 और 6। इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स भी निकालेंगे ई। अभी एफ के पॉइंट निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एफ के पॉइंट देखिए क्या आएंगे। तो यहाँ पे आएगा x1 प्लस x2, तो एफ देखिए, तो इसका x1 -1 और +3, तो -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नहीं, इस तरह से, और कॉमा y1 + y2, तो 5 +
1, तो 5+1 यहाँ पे लिखेंगे 5+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे जो एफ के पॉइंट है वो आ जाएंगे, देखिए -1 + 2 हो जाएगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 1, कॉमा, और ये 5+1 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3। इस तरह से हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एफ के पॉइंट आ गए 1, 3, और इसी तरह से हम जो डी बचाए उसके भी पॉइंट्स निकालेंगे। तो डी ऑफ, तो यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ हमें करना है, ठीक है। तो x1 + x2, तो डी किसके बीच में है, यहाँ पे x1 इसको मानेंगे, x2 इसको, किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान सकते हैं, सिर्फ पहले वाले x होते हैं, दूसरे वाले y होते हैं, ठीक है। तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2, तो यहाँ पे 1 और 7 है, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे जो डी के पॉइंट्स आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4, 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 4 डी के पॉइंट्स आ गए, ठीक है, इस तरह से। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अगला वाला जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये रफ कर दे दूँगा, और अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और जो ई, एफ और डी की वैल्यूज़ है हमारी, वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें जो प्रूव करना था, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 16 स्क्वायर यूनिट्स आए थे, और डी, ई और एफ के जो पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे है, ठीक है। तो हमें जो शो दैट करना था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना था वो था शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये प्रूव करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हम DEF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकालूंगा मैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो उससे पहले हमें इसे x1 x2 और x3 पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट D ऑफ 4, 4 इज इक्वल टू D, वही प्रोसीजर है, ठीक है। ई के पॉइंट से 2 6, तो इसे हम कंसिडर करेंगे x2 y2, और जो f के पॉइंट्स है उनको हम 1 3 है, तो उनको हम x3 और y3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके बुक में थोड़ा शॉर्टकट दिया है, तो आपके लिए, आपको एकदम डिटेल में समझाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा स्टेप लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने डायरेक्ट इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3 कंसिडर करके पुट किया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। तो आपने ये तीनों नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये लेट से नीचे वाले, ठीक है। आपने यहाँ से डायरेक्ट आगे भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, अभी जो स्टेप लिखने जा रहा हूँ मैं उससे भी लिखा तो भी चलेगा आपने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है हमें, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय आएगा x1 x2 x3। अभी देखिए x1 x2 x3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला तो पहले ही लिख दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए। तो हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ 4 2 1 आएगी x1 x2 और x3 की वैल्यू, 4 2 1, और y1 y2 y3 की वैल्यू आएगी 4 6 3 1 1 1। तो अभी हम थोड़ा इसको एक्सपांड करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनर से 6 1 3 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा हमारा 3, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय, अभी जो दूसरा 4 है इसके माइनस आएंगे 2 1 1 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई बाय 1 के माइनस आएंगे 2 6 1 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6, और -6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 6, ठीक है। और ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। तो फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 6 - 3 हो जाएगा हमारा 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 2 - 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो यहाँ पे -4 ही आएगा।
6 माइनस 6 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, तो यहाँ पे पूरा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो 0 तो निकल जाएगा, तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, और 8 को 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, और 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, डी ई एफ है हमारा, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आ गया हमारा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अभी हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, देखिए यहाँ पे 16 स्क्वायर यूनिट्स, 16 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डी एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, या आप शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इसको इस तरफ लिखेंगे डी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, तो डी एफ का एरिया है हमारा 4, और यहाँ पे इससे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हो जाएगा ये 16 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी 16 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, ये भी 16 स्क्वायर यूनिट हो गया हमारा यूनिट्स, और जो 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डी एफ भी क्या हो गया 16 स्क्वायर यूनिट, 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और आर एस एस सेम है, इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या शब्दों में भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो डी ई एफ, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे जो एबीसी जो पॉइंट दिए हुए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, पहले समझो कि ये एबीसी है वो एक ट्रायंगल के पॉइंट्स है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर किसी ट्रायंगल के पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, और अगर इसका एबीसी का एरिया निकालेंगे, एबीसी ट्रायंगल का, और उसका एरिया अगर 0 रहा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जो पॉइंट है हमारे दिए हुए तो वो कोलिनियर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यही बात समझनी है। ठीक है, अगर वो ट्रायंगल रहेगा इस तरह से तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा, लेकिन दो पॉइंट्स रहेंगे इस तरफ से, यहाँ पे ए बी और सी, तो इसका कुछ एरिया नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर तो कुछ जगह ही नहीं है, मतलब 0। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें जो एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का अगर वो 0 होता है तो वो पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर, असल में वो ट्रायंगल होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लेट a1, 4 इज इक्वल टू ए ऑफ x1 y1 कंसिडर कर लेंगे। ये जो b है उसको हम 3, -2, तो इसे हम x2 y2 कंसिडर करेंगे, और जो c के पॉइंट्स है -3, 16, उसे हम x3 y3 कंसिडर करेंगे इस तरह से। तो अभी हम फार्मूला लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो अभी इसे फाइंड करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या है 1 3 -3, 1 3 -3, ये हो गया x1 x2 x3, y1 y2 y3 क्या है 4 -2 16, 4 -2, और ये हो जाएगा 16 हो गया यहाँ पे 1 1 1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय
माइनस ऑफ 1 तो यहाँ पे आ जाएंगे -1 1, सॉरी -2 1 16 1, तो -2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा -2, -16 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 16, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 के माइनस क्या आएंगे 3 1, -3 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, और -3 मल्टीप्लाई बाय +1, तो -3, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, और फिर +1 मल्टीप्लाई बाय ये जो 1 है इसके माइनस आएंगे 3 -2 -3 16, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉस इस तरह से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 48 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो +6, और प्लस और माइनस -6 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो -2 -16 हो जाएगा -18, और -18 मल्टीप्लाई बाय +1, तो यहाँ पे -18 ही आएगा। 3 + 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 6 4 दा 24, तो यहाँ पे -24 आ जाएंगे। 48 -6 हो जाएगा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय +1, तो यहाँ पे +42 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 इक्वल मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -18 -24, तो यहाँ पे 42 आएंगे, -42, तो -42 और +42 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा 0 स्क्वेयर यूनिट्स। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो क्या आ गया हमारा 0 स्क्वेयर यूनिट्स, तो इसका एरिया हमारा 0 आ गया, तो हमारे जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो यही पूछा था कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट A, B, C, सॉरी पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चैनल से जुड़े रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।